अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पाक स्टडी एमसीक्यू पे। तो पाक स्टडी का पहला एमसीक्यू है द कंट्री विच ओपनड इस फर्स्ट एम्बेसी इन पाकिस्तान। वो कंट्री का नाम बताएं जिसने पाकिस्तान में सबसे पहले अपनी एम्बेसी खोली थी। तो उसका नाम है, करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, इजिप्ट। इजिप्ट ने पाकिस्तान में सबसे पहले अपनी एम्बेसी खोली थी। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि पाकिस्तान में कौन सी कंट्री में सबसे पहले अपनी एम्बेसी खोली थी, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा इराक। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि पाकिस्तान में किसने, कौन सी कंट्री ने पाकिस्तान में सबसे पहले अपनी एम्बेसी खोली थी, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, इजिप्ट। According to this constitution, a candidate must be dashed to the contest for the election of National Assembly. National Assembly का मेंबर बनने के लिए कैंडिडेट की एज आपसे पूछी गई है कितनी होनी चाहिए कम अज़ कम। तो कैंडिडेट की एज 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो 25 साल या इससे ज़्यादा होगी तभी वो नेशनल असेंबली का मेंबर बन सकेगा। तो 2 के लिए करेक्ट ऑप्शन है बीटा। विच मुगल किंग वॉज बेरिड इन काबुल। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास चार्ली। बाबर जो था इसकी डेथ हुई थी 1530 में और इसको बरी किया गया था काबुल में। करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड इन द ईयर। इंडस वाटर ट्रीटी या जो इंडस वाटर के लिए जो मुआहिदा हुआ था, तो इसकी डेट पूछी गई है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा। 19 सितंबर 1960 में ये ट्रीटी साइन की गई थी। करेक्ट ऑप्शन है बीटा। हु इज़ कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ पंजाबी लिटरेचर। पंजाबी लिटरेचर का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा। वारिस शाह को हम पंजाबी लिटरेचर का शेक्सपियर कहते हैं। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन वाज। मुस्लिम लीग जब बनाई गई थी तो इसका मेन जो मकसद था वो क्या था जब इसे बनाया गया था? तो इसका मेनली मकसद ये था कि ये मुस्लिम लॉयल्टी जो है ना टूवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको शो करने के लिए ये बनाई गई थी। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे अल्फा, टू बी लॉयल टू द इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट। द माउंटेन रेंज लोकेटेड बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कौन सा कोहे या मतलब कौन से पहाड़ी सिलसिला वाक़ है? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा। कराक्रम रेंज इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान है, मतलब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है कराक्रम रेंज। और कराक्रम रेंज में ही K2 वाला जो है पहाड़ वो आता है। और K2 की आपको पता होनी चाहिए, हाइट इसकी है 8611 मीटर। ठीक है, 7 के लिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। 8 है पाकिस्तान लार्जेस्ट बाउंड्री विद। पाकिस्तान की लार्जेस्ट बाउंड्री है इंडिया के साथ जिसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू एरिया विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ KPK। KPK का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है एरिया के लिहाज से उसका नाम है चित्राल। 9 के लिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। नेम द इवेंट विच वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश राज इंडिया इन 1905 में ब्रिटिश राज इंडिया ने कौन सा जो ब्रिटिश राज ने कौन सा इवेंट जो था लागू किया था, उसका आपने नाम बताना है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये उन्होंने इवेंट जो है लागू कर दिया था 1905 में। इमरान खान सीज टू होल्ड टू ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अंडर आर्टिकल। पूछा गया है कि इमरान खान को कौन से आर्टिकल के तहत वजारत उज़्मा का ओहदा छोड़ दिया, मतलब कौन से आइन के तहत जो है इमरान खान ने वजारत उज़्मा का ओहदा छोड़ा था। तो वो आर्टिकल का आपने नाम बताना है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। आर्टिकल 95 के मुताबिक इमरान खान ने वजारत उज़्मा का ओहदा छोड़ा था। ठीक है। विच लैंग्वेज स्पोकन इन कलात एंड इन सराउंडिंग एरियाज ऑफ बलोचिस्तान। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा। ब्राहवी जो लैंग्वेज है तो ये कलात और इसके जो सराउंडिंग एरियाज गिरदोनवा के एरियाज हैं वहाँ पर बोली जाती है, बरोही। ठीक है। सिंस व्हेन गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 13 के लिए चार्ली। अक्टूबर 24, 1947 में गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एस्टेब्लिश हुई थी। द टाइटल ऑफ हज़रत आला रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। हज़रत आला का जो टाइटल था गिवन जो रूलर्स हैं इनमें से किस रूलर को वो मिला था? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा। शेर शाह सूरी को हज़रत आला का खिताब मिला था या टाइटल मिला था। तो 14 के लिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। 15 है द सिस्टम ऑफ कम्यूनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। कम्यूनल इलेक्टोरेट का जो लॉ है वो सबसे पहले इंडिया में कब इंट्रोड्यूस कराया गया था, उसकी एग्जैक्ट डेट बतानी है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा।
मंटो मोर्ले रिफॉर्म्स ऑफ 1909। इसके अलावा ये भी आप कह सकते हैं कि मंटो जो है इसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है, क्योंकि इसने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कराया था। ये एक क्वेश्चन आ जाए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, या अगर ये सेम क्वेश्चन आ जाए इस तरह सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो दोनों के लिए करेक्ट ऑप्शन है मंटो मोर्ले रिफॉर्म्स ऑफ 1909। करेक्ट ऑप्शन है बीटा। Which of the following native state was the first to conclude subsidiary alliance with East India Company? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके साथ जो सब्सिडरी अलायंस मतलब मुआहदा तय किया था। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास निज़ाम ऑफ हैदराबाद। करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। Which among the following was the first municipal corporation set up in India in the year 1687? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कि 1687 में बनी थी उसका आपने नाम बताना है जो कि इंडिया में बनी थी। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 17 के लिए अल्फ़ा मद्रास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। डेट भी याद रखनी है इसके लिए कि ये 1687 में बनी थी और इसका नाम है मद्रास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। माई लीडर ए बायोग्राफी ऑफ कायदे आज़म इज़ रिटन बाय। माई लीडर नाम की बायोग्राफी जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह पे लिखी थी इसके राइटर का आपने नाम बताना है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 18 में चार्ली, जहाँ पे लिखा गया जेड ए सुलैरी। इसकी फुल फॉर्म है ज़ियाउद्दीन अहमद सुलैरी। द जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस बुक वाज रिटन बाय। जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस बुक इसके राइटर का नाम बताना है। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है चार्ली जसवंत सिंह ने ये बुक लिखी थी। हु मेड पाकिस्तान स्टडी एज कंपलसरी सब्जेक्ट है। अभी जो मैट्रिक या इंटरमीडिएट में आपको पढ़ना पड़ता है पाक स्टडी का सब्जेक्ट, तो ये कंपलसरी किसने बनाया था ताकि आप इंटर और मैट्रिक में ये सब्जेक्ट को पढ़ें? तो ये कंपलसरी किया था जेड ए भुट्टो। 20 के लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। ठीक है। हाउ मैनी वर्ड्स इन नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसमें टोटल वर्ड्स की तादाद कितनी है? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। 49 वर्ड्स हैं हमारे कौमी तराना में। विच एयरपोर्ट इज़ द बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। 23 पाकिस्तान यंगेस्ट फीमेल ऑथर हु हैज़ रिटन 8 बुक्स इन द एज ऑफ 16। 16 साल की एज में पाकिस्तान की वो कौन सा यंगेस्ट फीमेल ऑथर था जिसने 8 किताबें 16 साल की उम्र में लिखी थी? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन या नाम जो है उसका, तो उसका नाम है अल्फ़ा मरियम आरिफ। मरियम आरिफ ने 16 साल की उम्र में 8 किताबें लिखी थी। ठीक है। 24 द फर्स्ट F-16 फाइटर जेट वाज डिलीवर्ड टू पाकिस्तान इन 1983। डेट भी याद रखनी है। इस डेट को पाकिस्तान में F-16 आया था और बेस का नाम आपने बताना है कौन सी बेस पर इसको लाया गया था। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। सरगोदा पाकिस्तान एयरफोर्स बेस पर F-16 को लाया गया था। ठीक है। 25 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस नो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। बलोचिस्तान से कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं किया जाता। करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। Initially, it was proposed during the partition of Pakistan and India, military assets were to be divided by the ratio of। जब पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन हो रही थी तो मिलिट्री एसेट की भी डिवीजन हुई थी। आपने परसेंटेज बतानी है कि इंडिया को कितने परसेंट मिलिट्री एसेट मिली और पाकिस्तान को कितने परसेंट एसेट्स मिली। तो 26 के लिए करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे बीटा। 36% मिलिट्री एसेट्स मिली थी पाकिस्तान को और 64% मिलिट्री एसेट्स मिली थी इंडिया को। करेक्ट ऑप्शन है बीटा। थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन द गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान इज़। ये बेसिकली क्या है? गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान के लिए सबसे पहली डिवीजन होती है हमारे पास मतलब प्रोविंसेस वाइज। ठीक है। दूसरी डिवीजन होती है डिवीजन्स जो हम कहते हैं, वो डिवीजन हो गई। तीसरी डिवीजन होती है डिस्ट्रिक्ट वाइड डिवीजन। ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पूछी गई है तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। पहली और दूसरी डिवीजन जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है उनका नाम है प्रोविंसेस और दूसरी डिवीजन का नाम है डिवीजन्स। ठीक है। और तीसरी होगी डिस्ट्रिक्ट, चौथी होगी काउंसिल्स जो होते हैं। ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखना है। द फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु प्रेजेंटेड एनुअल बजट। पहले फाइनेंस मिनिस्टर वो लड़की जिसने सबसे पहले एनुअल बजट दिया था उसका नाम बताना है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आप मार्क करेंगे हिना रब्बानी। करेक्ट ऑप्शन है बीटा। हिना रब्बानी खैर ने सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर एनुअल बजट दिया था। ठीक है। 29 है विच सिटी ऑफ बलोचिस्तान इज कॉल्ड फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान।
तो बलूचिस्तान का पाकिस्तान का प्रोविंस है, आपने बताना है इसके कौन से सिटी को पाकिस्तान का फ्रूट गार्डन कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, कोयटा को पाकिस्तान का फ्रूट गार्डन कहा जाता है। लास्ट एमसीक्यू है आज की वीडियो का, व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है चौकोर, और अगर पूछा जाए पाकिस्तान का नेशनल एनिमल तो वो है मारखोर। यहाँ पे पूछा गया नेशनल बर्ड, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, चौकोर इज़ नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, ये थी आज की वीडियो के एमसीक्यू।